lot of research and lot of I don't know what's wrong with my tongue. मेरे से वो पासवर्ड और यूजर नेम कुछ मांग रहा है, and it's not really doing that active track thing that I wanted to do. बट इसको चलाने के चक्कर में इसकी 2 बैटरीज मैं एग्जॉस्ट कर चुका हूँ। अब मेरे पास एक बैटरी पड़ी हुई है जिसको मैं यूज करूंगा। तो Hey everyone, welcome back to my channel. आज जो है कहीं जा रहे हैं, मैं दिखाता हूँ कहाँ पे जाएंगे। बट वेदर की बात करें, इट्स ऑन द वार्मर साइड, इट्स क्लाउडी, पर स्टिल उतनी ठंड नहीं है। आप आसपास देख सकते हो स्नो पड़ी हुई है। बट जहाँ हम जा रहे हैं वो एक बहुत अच्छा स्की रिजॉर्ट है। स्कीइंग आई डोंट नो इफ विल बी एबल टू डू इट और नॉट, बट एटलीस्ट आपको मैं लेके जाऊंगा वहाँ पे। बट बिफोर वी स्टार्ट, द फर्स्ट चेक शुड बी टायर्स। आप कहीं भी जा रहे हैं, बीट समर्स और विंटर्स, सबसे पहले आप अपनी गाड़ी चेक कीजिए। सो टायर्स में मैंने चेक कर लिया, देयर वाज नो विजिबल डैमेज दैट आई कुड सी हियर। और वैसे भी विंटर्स में हमारे कनाडा में यहाँ पे जो है आपके स्नो टायर्स होते हैं, तो ये स्नो टायर्स अभी गाड़ी में इंस्टॉल्ड हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट गाड़ी के नीचे नॉर्मली चेक कर लेना चाहिए कि देयर शुड बी नथिंग इन टर्म्स ऑफ लीकेज। ये तो इलेक्ट्रिक कार है, इसमें वैसे भी ऑयल लीकेजेस नहीं होती हैं, बट अदरवाइज भी आपको देख लेना चाहिए। समटाइम्स देयर आर रैबिट्स और कैट्स और डॉग्स समटाइम्स, राइट? तो वो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट इनटू द कार, लेट्स गो। हाँ जी, तो निकल चुके हैं। रास्ते में जहां हम जा रहे हैं उसका नाम है ब्लू माउंटेन्स विलेज। यहाँ का जैसे मैंने बताया कि स्की रिजॉर्ट है मेरे घर से ऑलमोस्ट 140 to 150 किलोमीटर्स अवे टुवर्ड्स द नॉर्थ। बहुत अच्छा रास्ता है, मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल तो हम हाईवे पे हैं, बट इसके बाद जो हाईवे चेंज होगा तो वो थोड़ा नैरो हो जाएगा, बट द सीनिक ब्यूटी इज रियली नाइस। बिफोर वी गो फर्दर बात कर रहे थे टायर्स की। तो टायर्स, आई बिलीव टायर्स हो गए या ब्रेक्स हो गई और द इंजन ऑयल और द सर्विसिंग, आई बिलीव दीज आर द फंडामेंटल्स जब आप गाड़ी चला रहे हैं या गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आप टायर्स खरीद रहे हैं, यू शुड नॉट शाई अवे फ्रॉम स्पेंडिंग अ लिटिल मोर। हो सकता है आपको कोई देसी ब्रांड के टायर्स $50 या $100 या $150 सस्ते मिल जाएं, बट व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी, ऑब्वियसली जो बड़ी कंपनीज हैं, फॉर एग्जाम्पल मिशेलिन टायर्स, राइट? So they put in a lot of energy, lot of money, lot of research and I don't know what's wrong with my tongue. Lots of money in research and development. That's R&D, right? तो इसमें क्या होता है कि जब ऐसा नहीं है कि ये कंपनी हमसे पैसे ज्यादा चार्ज कर रही है या कोई XYZ कंपनी हमसे पैसे ज्यादा चार्ज कर रही है। हर एक कंपनी मोर और लेस एट पार है आज की डेट में। बट अगर आप इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, बट अगर आप परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो डेफिनेटली अ ब्रांड लाइक मिशेलिन वुड स्टैंड आउट। इसमें क्या होगा कि आपके टायर्स का जो वियर एंड टियर होगा वो कम होगा, आपकी रोड नॉइज कम होगी, राइट? बिकॉज टायर डिजाइनिंग इज डन इन सच वे, राइट? इसके बाद आपके टायर्स जो है वो पंक्चर रेजिस्टेंट होंगे, रबर बेटर क्वालिटी का लगा होगा, और द ट्रेडिंग दैट्स बीन डन ऑन दैट वो बढ़िया होगी। सो ऑल दीज फैक्टर्स प्ले अ लॉट ऑफ रोल, लाइक अ ह्यूज रोल, राइट? जब आप रोड पे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, तो इन चीज़ों में आई बिलीव हमें कुछ जस्ट इन केस अगर ज़्यादा भी थोड़े बहुत पैसे खर्चने पड़े, इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि यार मैं ऐसा ही कुछ रिलायबल जो है, जो चीज़ें हैं उन्हीं को इस्तेमाल करूँ, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू माई कार, राइट? तो अभी आगे का मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ पे मल्टीपल लेन्स हैं जहाँ पे हम जा रहे हैं स्कीइंग के लिए। कुछ आई बिलीव 43 लेन्स हैं दैट
दैट आर ओपन फॉर स्कीइंग को छोड़ के वहाँ पे स्नो ट्यूबिंग होती है, एंड देन देयर इज अ माउंटेन रनर जो आप देखा होगा आपने, एक देयर इज अ मोनोरेल काइंड ऑफ अ थिंग जहाँ पे आपके पास छोटी सी एक देयर इज अ बगी काइंड ऑफ अ थिंग जिसके ऊपर बैठ के आप हिल से नीचे की तरफ आते हैं, तो वो भी वहाँ पे है। देन दे हैव दोज sauna and hot baths, so those kind of things are there। और वहाँ पे खाने पीने का भी they have like really good stalls there, तो मतलब अच्छा एक मुझे लगता है कि डे आउट होने वाला है। लेट्स सी, वो थोड़ा सा ऑल्टीट्यूड पे है यहाँ से ज़्यादा, तो वहाँ पे स्नो भी ज़्यादा होगी डेफिनेटली, बट बाकी की बातें जो है वो अब चलते चलते रास्ते में करते हैं। फॉर नाउ यू कैन जस्ट लुक एट द रोड। ये शायद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई टाउनशिप डेवलप हो रही है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन हो ही रही है ऑब्वियसली, बिकॉज इट्स गेटिंग कंजेस्टेड, जो GTA एरिया है उसके अंदर। बट अभी हम बहुत ज़्यादा बाहर नहीं आए हैं अपने मिसिसागा से, बट देखो आप फूड ग्रोसरी चेन्स जो हैं, ये फूडलैंड आ गया है यहाँ पे। वी डोंट सी दिस फूड चेन देयर इन मिसिसागा, और यहाँ पे घरों के बाहर बर्फ भी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, तो मुझे लग रहा है कि ब्लू माउंटेन में ऑब्वियसली स्नो तो ठीक ठाक रहने वाली है, और बाकी देखते हैं वहाँ पे क्या क्या होता है। यहाँ पे मेरे को ना कई बार मैं ये छोटे छोटे टाउन्स देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कितनी सुकून भरी जिंदगी है, नहीं मतलब अपना ये सिटी के हसल बसल से दूर अपनी शांति में रहो और चिल करो। पर देन यू नो सेकंड थॉट इज कि हम लोग इतना यूज्ड टू हो गए हुए हैं सिटी लाइफ से कि हम यहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर सकते। हम क्या कर लेंगे, मतलब हम एक दिन, 2 दिन, 3 दिन या एक हफ्ता हमें अच्छा लगेगा, वाह यार मतलब इट्स रियली नाइस, बट यू नो हमें काम करने की या बिजी रहने की इतनी आदत पड़ जाती है, दैट बिकम्स आवर बिहेवियर एंड दैट गेट्स डाउन टू योर कैरेक्टर देन। तो अदरवाइज तो अच्छा है, मतलब यू शुड हैव लाइक यू नो आप अपना एक फार्म हाउस या हॉलीडे होम या कॉटेज कुछ ऐसा यहाँ पे बना लो और बढ़िया है। वैसे मैं देख रहा हूँ काफी जगह पे फॉर सेल लगा हुआ है, बट किसी के पास बहुत ज्यादा पैसे होंगे, मेरे को देना चाहता हूँ प्रॉपर्टी खरीदने के लिए मेरे लिए, तो मोस्ट वेलकम, क्योंकि अभी मेरे पास तो है नहीं इतने, तो फिलहाल के लिए देख के खुश हो जाते हैं। फार्म होगा शायद उनके पास, वो वहाँ पे हॉर्सेस हैं, एंजॉय कर रहे हैं पूरा स्नो का। मोस्टली हमें सिटी में ये चीजें नहीं दिखती हैं, बट ग्रेवयार्ड फाइनल डेस्टिनेशन। तो अभी आगे का रास्ता पर मैं टिम हॉर्टन्स ढूंढ रहा हूँ। आई डोंट नो, ऑलरेडी 54 किलोमीटर्स ड्राइव कर लिया है, और आई थिंक पिछले 30 किलोमीटर जो ड्राइव किया है उसमें ऐसा ही रोड था, लाइक इट्स ऑन द सबर्ब साइड, और कोई भी हमें टिम हॉर्टन्स नहीं दिखा है। जबकि मेरे घर के पास अगर आप घर से बाहर निकलोगे विद इन अ रेडियस ऑफ 2 किलोमीटर्स यू विल फाइंड लाइक 15 टिम हॉर्टन्स, तो 15 से भी ज्यादा होंगे शायद। तो यहाँ पे यही है कि जितना आप बाहर जाते रहोगे पॉपुलेशन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, तो जहाँ पे पॉपुलेशन है वहाँ पे तो हर चीज मिल जाएगी, बट जैसे जैसे आप आउटस्कर्ट्स पे जाना शुरू होंगे आपको ग्रोसरी स्टोर्स की जो इनकी मतलब आप देखोगे कि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। the amount of grocery stores and the amount of restaurants that are there वो कम होता जाता है क्योंकि इतना फुटफॉल ही नहीं रहता। तो अभी मुझे लग रहा है कि आगे एक टिम हॉर्टन्स है जहाँ पे हम रुकेंगे, बट ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रहा क्योंकि जो है रास्ता बहुत सही है देखने में और मज़ा आ रहा है। तो I'm just too excited to be there at Blue Mountains. So yeah, let's see. I think there's a Chinese shrine over there or maybe something.
व्यू से याद आया कि अब जैसे ये कार है, इसमें जो इसका सनरूफ या मूनरूफ है, इट्स ऑल ग्लास रूफ, देखने में बहुत अच्छा है। फील इज गुड, यू नो, वेरी प्रीमियम फील आई वुड से, बट उसके भी कुछ नेगेटिव्स हैं, एज इन अब ये ग्लास रूफ, जैसे ये ग्लास रूफ है, इसमें गर्मियों में गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है। नो मैटर द कंपनी सेज कि हाँ इट रिफ्लेक्ट्स अवे द यूवी रेज और द हीट फ्रॉम द सन, बट स्टिल गर्मियों में गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है तो एसी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। सर्दियों में ठंड बहुत ज्यादा होती है तो ये इंसुलेशन प्रॉपर प्रोवाइड कर नहीं पाता। तो एट प्रेजेंट आई एम लुकिंग फॉर ऑप्शंस कि मुझे कुछ हेडलाइनर या कुछ मून रूफ का कवर मिले जिसको मैं गर्मियों में भी यूज कर सकूं, इफ इन केस सर्दियों में अगर मुझे यूज करती, बिकॉज इट्स गोना गिव अ कोजी फीलिंग। तो अगर आपके नॉलेज में कोई कंपनी है जो इस तरह का गियर बनाती है टेस्ला के लिए एक्सक्लूसिवली, प्लीज लेट मी नो, आई श्योरली सर्च दैट। इसके अलावा अब जैसे ये टिम हॉर्टन्स का I got this and then I was gonna stand in the parking lot क्योंकि खाने के लिए भी कुछ लिया था, बट फिर मुझे क्या करना पड़ा कि हाथ में यहाँ पे आर्मरेस्ट के ऊपर रख के खाना पड़ता है। So I was just thinking कि you know there could be something customized for Tesla, जैसे अब there's a table that you can maybe use to access your laptop, या फिर अगर आपको कुछ on the go कुछ खाना है, तो वो चीजें हैं जो मैं थोड़ा सा at present सर्च कर रहा हूँ। There are different brands I got to know. There's one that's Tesseri that makes such things. They're into R&D for Tesla cars. तो वो exclusively Tesla के लिए बनाते हैं, but I'm not sure like how's the quality of the products, because this is not something they can buy every day. तो आप एक बार के लिए ही अच्छी इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हो कि यार बार बार, let's say you are out for a long drive 1000 kilometers और उसमें आपका वो इक्विपमेंट फेल हो जाए, That's gonna spoil your entire trip, कि वो उससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो इफेक्ट होंगी, राइट। तो सिमिलरली एक और चीज, अब जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे ब्लू माउंटेन में काफी ज्यादा accommodation available है, they have resorts and hotels available, but sometimes you don't want to stay there, you just want to camp। तो उसके लिए मैं सोच रहा था कि यार if I could find a mattress for the car that I can maybe, you know, you fold the rear seats and then आप mattress डाल के properly वो चीज आप मतलब आप you can enjoy, you can camp in the car itself। तो I think that kind of tells कि ये electric cars जो हैं they are not very limited in terms of their use, but we can do multiple things while caring for the environment। तो वो चीज़ें जो हैं वो चीज़ें मैं थोड़ा सर्च कर रहा हूँ। इन केस आप में से किसी को भी कोई ऐसा ब्रांड पता हो जो इस चीज़ में स्पेशलाइज करता है, एज इन यू नो हेडलाइनर्स और स्टफ लाइक दैट, कार फ्रेग्रेंसेस या कुछ भी कस्टमाइज्ड जो टेस्ला के लिए हो, जस्ट टू मेक आवर लाइव्स इजियर, तो मुझे बताना। आई एम एक्टिवली लुकिंग फॉर थिंग्स। सो yeah, that's one thing, but I think the view is amazing। तो अभी फिलहाल के लिए enjoy करते हैं। मैं already काफी लेट चल रहा हूँ because I was just struggling with my drone। ये पता नहीं अब मेरे से वो पासवर्ड और यूजर नेम कुछ मांग रहा है, and it's not really doing that active track thing that I wanted to do, but once I reach there मैं दोबारा से इसको try करूँगा फिक्स करने का। Yeah, let's see if it works। फाइनली ये जनाब जो पहले नखरे दिखा रहे थे, DJI Mini 4 Pro है ये, भाई चल ही नहीं रहा था। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद मैंने फिगर आउट किया कि इसको लॉग इन करना पड़ेगा, वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ेगा, ये वो XYZ, तो कर आ गया, फाइनली चला है। बट इसको चलाने के चक्कर में इसकी 2 बैटरीज मैं एग्जॉस्ट कर चुका हूँ। अब मेरे पास 1 बैटरी पड़ी हुई है जिसको मैं यूज़ करूँगा। तो व्लॉग में डेफिनेटली आप ड्रोन की आपने वीडियो देखोगे ही, तो आई मीन I'm a little less stressed now, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, बिकॉज
आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड कि करना है, पर ये चल ही नहीं रहा था। तो आई एम हैप्पी कि चल रहा है अब। सो लेट्स सी। ब्लू माउंटेन रिजॉर्ट की अगर बात करूं तो वहां पे ड्रोन आप नहीं उड़ा सकते हो। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, मैं वहां चला गया, आई वाज फ्लाइंग इट, तो आई डिडंट नो कि वहां पे अलाउड नहीं है। तो देन देयर वाज समवन फ्रॉम द टीम हु सेड कि यहाँ पे अलाउड नहीं है उड़ाना। तो दैट्स व्हाई आई वाज लाइक, जो भी ड्रोन की वीडियो कैप्चर होगी वो रास्ते में कैप्चर करेंगे, सो एज टू गिव यू अ वाइडर व्यू ऑफ हाउ दिस एंटायर एरिया इज लुकिंग लाइक। तो चलो देखते हैं अभी आगे और क्या क्या करने को है, बट वील हैव फन। देखा स्नोमोबाइल चल रही है लेफ्ट साइड, लोग अपने खेतों में। सो ये सारे जो लेफ्ट एंड राइट पे आपको दिख रहे हैं ये खेत हैं, और आप लेफ्ट साइड पे अभी सामने अगर आप देखोगे रोड के लेफ्ट साइड पे वो स्नोमोबाइल चला रहे हैं लोग, और वो भी अपने खेत में ही चला रहे हैं। सही है यार, मजे है नहीं है यार। वाह, पूरा लैब बनाया उन्होंने। हाँ जी, तो इंतजार की घड़ियां ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं। सामने आपको दिख रही है एक पहाड़ी, वही है ब्लू माउंटेन्स। आई डोंट नो ब्लू माउंटेन क्यों कहते हैं, अगर किसी को पता है तो जरूर बताना। पर यहाँ पे आप देख रहे हो, आपको दिख रहा होगा शायद, आई डोंट नो इफ इट्स फ्रॉम अ डिस्टेंस और नॉट, तो जो एम्प्टी एरिया बीच में आपको स्लोप सा दिख रहा है वो आपकी स्की ट्रेल्स हैं, यानी कि जो लोग स्कीइंग करते हैं दे कम डाउन फ्रॉम देयर। ठीक है, तो इसी तरह की अलग अलग ट्रेल्स हैं। कुछ ट्रेल्स जो हैं वो दिन रात खुली रहती हैं, कुछ ट्रेल्स जो हैं वो सिर्फ दिन में ओपन होती हैं। अगेन इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स, जैसे लाइटिंग वहाँ पे ऑप्टिमम अवेलेबल है या नहीं है, और किस तरह का रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है। तो ये सारी चीजें होती हैं। और अगेन जो डिफिकल्टी लेवल है हर एक ट्रेल का वो भी अलग होता है। टेस्ला धोखा दे रही है, ये टिंग तभी करती है जब वो ग्रीन लाइट होती है, इसने येलो में भी टिंग कर दिया। देखो जी, लोग इकट्ठे हुए हैं स्कीइंग करने के लिए। यहाँ से जो है लिफ्ट ऊपर जाती है और वो फिर स्कीइंग करते करते लोग नीचे आ जाते हैं। फाइनली ब्लू माउंटेन विलेज पहुंच गए। ये जो बोर्ड है यहाँ से ये प्रेमिसेस स्टार्ट होता है, और बहुत सही लग रहा है और बहुत बिजी लग रहा है। सामने जो बिल्डिंग है इनमें अकोमोडेशंस भी हैं, नीचे फूड आउटलेट्स और कैफ़ेज़ और यू नो ऑल दोज थिंग्स आर देयर। पर मुझे यहाँ पे देखने से आज लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है। तो वहाँ पे पीछे प्लंज है, वहाँ जाने से पहले जो यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस इज अ लेक। तो छोटी लेक है, मतलब इट्स काइंड ऑफ अ पॉन्ड आई वुड से, बट अभी सारा कुछ जमा हुआ है, लाइक इट्स कंप्लीटली फ्रोजन। तो इसके ऊपर आई थिंक, आई डोंट नो इफ दे डू आइस स्केटिंग और नॉट, बट यहाँ पे इसके लाइक लास्ट टाइम आई केम तो यहाँ पे बोट्स वगैरह थी, बट अभी तो सब जमा हुआ है, ठंड बहुत ज़्यादा है।
हाँ जी, तो मैं इसकी बात कर रहा था पीछे। ये प्लंज है, मेरा बहुत मन है जाने का अभी, बट अभी नहीं जा सकते, टाइम भी कम है। सो द वाटर इज़ हीटेड, यू कैन सी लाइक अ लॉट ऑफ पीपल देयर। तो ठंड, बाहर एक्सट्रीम ठंड है, पानी बिल्कुल गर्म है और आई जस्ट लाइक इट। ठीक है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, यू कैन सी द क्राउड। मतलब लोगों में क्रेज इतना ज़्यादा है स्कीइंग का और स्नो बोर्डिंग का, इट्स क्रेजी। और वहाँ पे अगर आप पीछे देखोगे, there's that ride that I was talking to you about. I don't know, mountain runner कहते हैं इसको, something like that. It goes to a speed of maximum 42 kilometers per hour. भाई साहब, बच्चे देखो, छोटे छोटे बिल्कुल फन कर रहे हैं पूरा। ये जो सामने ये आग जलाने का तामझाम है, ये छोटी सी गाड़ी लॉग्स लेके आती है और बेसिकली पब्लिक वेलफेयर है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठंड बहुत ज़्यादा है, हमारे लिए स्टिल ठीक है, बट वी हैव अ बेबी विद अस, सो थोड़ा सा मुश्किल है। दैट्स व्हाई वी कुडंट स्टे फॉर लॉन्ग। कुछ खाएंगे पिएंगे रास्ते में हमने ट्राई किया, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड था। बट इफ़ यू वांट टू हैव अ लास्ट ग्लिम्प्स ऑफ यू नो दोस स्लोप्स एंड ऑल, इट्स लुकिंग रियली अमेजिंग। और अभी ये रास्ता जो है आप देखो, बिल्कुल बिल्कुल स्नोई है, और यहाँ से अब चलना शुरू करते हैं। तो हाँ जी, तो फिलहाल यहाँ पे आया था मैं, डेयरी क्वीन। दे हैव द बेस्ट आइसक्रीम्स आई वुड से यहाँ संडेज। अभी जो मैं लेने आया था वो है ये पुटीन क्या है, बेसिकली फ्राइज हैं, फ्रेंच फ्राइज, और उसके ऊपर इनकी एक ग्रेवी होती है एंड देन चीज कर्ड आप देख सकते हो। तो ये कनाडा की ही स्पेशलिटी है आई वुड से, बट व्हेनेवर यू हैव protein, I suggest अगर आप वेजिटेरियन हो, ask them what's the gravy made of, क्योंकि इसमें कई बार ये नॉन वेजिटेरियन भी होती है। अब जैसा कि मैं पहले बात कर रहा था आपसे कि ये like this is inconvenient to have it like this here, but अगर यहाँ के लिए like you know sometimes you have those the tables that kind of come here so as to put your food or laptop, तो वो चीज़ मैं ढूंढ रहा हूँ if in case you know you guys have anything in mind, तो मुझे ज़रूर बताना प्लीज़, and I'll also check that out। फिलहाल गाड़ी 45% चार्ज है, घर पहुँचते तक 10% हो जाएगी, 132 किलोमीटर रिमेनिंग।
तो मैं ज़्यादा अब रास्ते में रुकूंगा नहीं, बट yeah, that's what I wanted to show you. Alright, तो शाम पड़ गई है, वापस घर की तरफ जा रहे हैं। पर आप देख सकते हो स्नो पड़ना शुरू हो चुकी है और अभी भी घर से मैं 98 किलोमीटर्स दूर हूँ। टाइम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, 6 बज रहे हैं, बट स्टिल अंधेरा हो गया और स्नो पड़ना शुरू हो गया। अभी भी मैं घर से ऑलमोस्ट 51 किलोमीटर्स दूर हूँ और स्नोफॉल बहुत तेज हो गया है, आप देख सकते हो। सो आई एम गोना कंसंट्रेट ऑन माय ड्राइविंग नाउ। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज डू लाइक द वीडियो इफ यू really liked it, and subscribe to our channel. Please share it with your family and friends so that we can get maximum support. Until our next vlog, take care and stay safe.